दोस्तों, आप टॉप 5 एयर फ्रायर्स वगैरह के वीडियोस ऑनलाइन ज़रूर देखते होंगे। मेरे चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने टॉप 5, टॉप 3 एयर फ्रायर्स अलग अलग बजट्स के मैंने आपको बताए हुए हैं। लेकिन इन एयर फ्रायर्स में से कौन से ऐसे एयर फ्रायर हैं जो कि काफ़ी सेफ भी हैं, यानी कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी सेफ हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम एयर फ्रायर्स में जिस तरह की जो कोटिंग की जाती है, स्पेशली उसके जो बास्केट में आपको कोटिंग मिलती है जो कि PPFE टेफ्लॉन कोटिंग होती है, वो कुछ केसेस में आपके लिए एक हेल्थ का रिस्क भी बन सकता है। और कुछ जो पुराने एयर फ्रायर्स होते हैं या फिर थोड़े से छोटे ब्रांड के कुछ सस्ते वाले एयर फ्रायर्स होते हैं जहाँ पे हमें एक डिफरेंट टाइप की टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिलती है। उन कोटिंग्स में तो हमें कैंसर टाइप के खतरे भी हो सकते हैं अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको एयर फ्रायर्स के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जहां पर आप टॉप 5 एयर फ्रायर्स वगैरह तो ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो एयर फ्रायर की सेफ्टी के बारे में है ना, और जो आपके हेल्थ हैजार्ड्स हैं जो कि एयर फ्रायर से हो सकते हैं, उस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कौन से ब्रांड है, वो किस टाइप के कोटिंग्स आपको देते हैं, किस टाइप का ब्रांड आपको प्रेफर करना चाहिए, और अगर आपको जो है ना स्पेसिफिक टाइप की कोटिंग जो है वो मिलती है तो वो कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, और रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है, यानी कि कौन से पॉइंट पे जाके आप कह सकते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है और कौन से पॉइंट पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए एयर फ्रायर खरीदते वक्त, और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एयर फ्रायर्स वालों के लिए। आपको अगर टॉप 5 एयर फ्रायर वगैरह की वीडियो देखनी है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उनको जरूर देखिएगा। लेकिन जो एयर फ्रायर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं और जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, वो सब आपको लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट से मैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टैग भी कर दूंगा ताकि आपको ढूंढना आसान हो। तो लिंक्स की आप फिक्र बिल्कुल मत करना, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके हेल्थ से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर टेक्निकल चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा जो है ना बायोलॉजिकल चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, और अगर मेरी कोशिश सफल रहती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत ही मेहनत से, बहुत रिसर्च करके वीडियोज़ को मैं बनाता हूँ, इसलिए अगर एक छोटा सा लाइक आप कर देते हैं वीडियो के ऊपर तो बहुत खुशी मिलती है। एनीवेज, चलते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप की हमें कोटिंग्स मिलती हैं, किस टाइप की हमें एयर फ्रायर में जो है ना वो बास्केट मटेरियल्स मिल जाते हैं, और हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एयर फ्रायर में वैसे तो हर जगह प्लास्टिक 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 ही होता है। अब यहाँ पे हमें एयर फ्रायर के लिए बाकी सब चीजें आप छोड़ दीजिए, वो मैं एयर फ्रायर बाइंग गाइड पे आपको बता चुका हूँ। मेन चीज है एयर फ्रायर का बास्केट। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो एयर फ्रायर का बास्केट मटेरियल क्या है, दूसरा ये जो एयर फ्रायर का बास्केट है इस पे कोटिंग किस टाइप की हुई है। क्योंकि आपका एक तो खाना उसमें चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफी अनईजी हो जाएगा, लेकिन खाना ताकि उस पे ना चिपके इसलिए एक टाइप की उस पे कोटिंग दे रखी होती है। अब वो कोटिंग कितनी सेफ है वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बास्केट के मटेरियल की। अब यहाँ पे आपको ज्यादातर 3 टाइप के बास्केट मटेरियल मिलते हैं। एक है आपका प्लास्टिक बास्केट मटेरियल, जो कि बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए, हो सके तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो हाई हीट में किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए प्लास्टिक को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। दूसरे आपको 2 और बास्केट मटेरियल मिल जाते हैं। एक है आपका एल्यूमिनियम बास्केट मटेरियल, दूसरा आपका स्टेनलेस स्टील बास्केट मटेरियल। अब जो ज्यादातर एयर फ्रायर्स हैं, जो हमारे कन्वेंशनल एयर फ्रायर्स हैं, वहां पे आपको एल्यूमिनियम बास्केट मटेरियल मिलता है, जो कि हल्का भी होता है और उस पे आपको जो है ना खाना बनाना इजी होता है, अच्छा बास्केट मटेरियल है। और जो दूसरा है वो है स्टेनलेस स्टील का बास्केट मटेरियल। अब यहाँ पे जो है ना जो बेसिकली ज्यादातर ओवन टाइप एयर फ्रायर्स होते हैं, वहां पे आपको स्टेनलेस स्टील के रैक्स मिल जाते हैं। कई बार उन्हें स्टेनलेस स्टील बास्केट भी कहा जाता है, स्टेनलेस स्टील ट्रेज भी कहा जाता है। अब एक और बास्केट मटेरियल आपको बताना भूल गया था, ग्लास के बास्केट मटेरियल भी आते हैं। आजकल जो है ना काफी ऐसे एयर फ्रायर भी आ रहे हैं जहां पे आपको ग्लास का बास्केट मटेरियल देखने को मिलता है, और उसके अंदर जब आप खाने को फ्राई करते हैं उसका बस एक ही डिसएडवांटेज है, उसका एक ही कॉन है, और वो ये कि
ग्लास वाला जो बास्केट मटेरियल है ना, उसमें इतना जो है ना क्रिस्पी नहीं बनता है आपका खाना। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है, जब उसमें आपका कोई मेटल या फिर आपका कोई प्लास्टिक की बात ही नहीं है, ग्लास में बिल्कुल सेफ है, लेकिन वहाँ पे इतना क्रिस्पी नहीं बन पाता है। बट एनीवेज मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स बताऊंगा जहाँ पे आपको इस टाइप के जो है ना ग्लास वाले एयर फ्रायर्स भी देखने को मिल जाते हैं, अवन टाइप के एयर फ्रायर भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का बास्केट या फिर स्टेनलेस स्टील का वो जो रैक है वो मिल जाता है। और बाकी हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल एयर फ्रायर्स हैं वहाँ पे आपको ज्यादातर जो है ना वो एल्यूमिनियम के बास्केट ही देखने को मिलते हैं। अगर कहीं पे आपको प्लास्टिक का बास्केट मिल रहा है तो टोटली अवॉइड दैट। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि बास्केट मटेरियल से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है बास्केट के ऊपर कोटिंग किस टाइप की हुई है। क्योंकि आपको नॉन स्टिक कोटिंग तो देखिए चाहिए, अदरवाइज आपका खाना वहाँ पे चिपकेगा और आपका एयर फ्रायर का आप मज़ा ही नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी PTFE कोटिंग, जो कि आपका मेनली टेफ्लॉन कोटिंग होता है। आपने टेफ्लॉन कोटिंग काफ़ी जगह सुना होगा। दूसरा आपका होता है सिरेमिक कोटिंग, जो कि सिलिका बेस्ड, एक सिलिका जेल बेस्ड कोटिंग होता है। सबसे पहले पकड़ते हैं हम PTFE को, यानी कि टेफ्लॉन कोटिंग को, जो कि सबसे ज्यादा जो है ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। काफी लोग जो है ना अवॉइड करते हैं PTFE। अब वो अवॉइड क्या करना चाहिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो PTFE होता है वो बेसिकली आपका टेफ्लॉन कोटिंग होता है। अब ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है ये आपके बास्केट के ऊपर होता है, जहाँ पे डायरेक्ट हीट लगती है। अब ये जो PTFE जो टेफ्लॉन कोटिंग है ना, ये आपका सिर्फ 260 डिग्री सी के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है 260 डिग्री सी, तब जाके आपका जो एक टेफ्लॉन कोटिंग है ये जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे कुछ फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर 260 डिग्री सी से ऊपर बढ़ता है आपके एयर फ्रायर के अंदर, आपका जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो ब्रेक डाउन होते होते उसमें फ्यूम्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है इसको जानना जरूरी है। आपके जो मैक्सिमम एयर फ्रायर्स हैं, यहाँ पे मैं एयर फ्रायर बाइंग गाइड में या फिर टॉप 5 एयर फ्रायर बताते वक्त हमेशा आपको ये बातें बताता हूँ कि आपके जो मैक्सिमम एयर फ्रायर्स हैं उनमें जो टेम्परेचर रेंज रहता है वो रहता है 80 डिग्री सी से लेके 200 डिग्री सी तक। यहाँ पे 260 डिग्री सी तक टेम्परेचर जनरली एयर फ्रायर्स में नहीं पहुंचता है, लेकिन पहुंचता है कुछ केसेस में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स 220 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेंज जो है ना एयर फ्रायर के अंदर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप एक सही प्रोडक्ट खरीदें, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी सही हो और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपके एयर फ्रायर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 260 डिग्री सी से ऊपर जा सकता है और ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है ये जब ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो इसमें से कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, जिससे आपको पॉलीमर फ्यूम फीवर हो सकता है, जो कि एक टाइप का फ्लू टाइप का होता है और उससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है और भी बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर बीमारियां आपके लंग्स वाली जो है ना, लंग्स से रिलेटेड आपकी जो बीमारियां हैं, आपके जो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा PTFE टेफ्लॉन टाइप कोटिंग में। वो चीज़ें क्या हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो PTFE टेफ्लॉन टाइप की कोटिंग आपको देते हैं। लेकिन यहाँ पे PTFE टेफ्लॉन टाइप की जो कोटिंग है बिल्कुल रिस्की नहीं है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर एयर फ्रायर्स 80 से 200 डिग्री सी तक ही चलते हैं। लेकिन फिर भी ये ओवरहीट ना हो जाए, इसीलिए आपको क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको जो PTFE टेफ्लॉन वाला जो बास्केट है उसको आपको कोई भी मेटालिक स्क्रबर से साफ नहीं करना है। हमेशा सॉफ्ट क्लॉथ से ही इसको साफ कीजिए। वॉशिंग एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से करना पड़ता है। आपको एयर फ्रायर के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वहाँ पे बताया जाता है कि ये डिश वॉशर सेफ है या फिर नहीं है, तो आपको उस हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मेटालिक स्क्रबर से इसको स्क्रब करते हैं तो टेफ्लॉन कोटिंग थोड़ी भी कहीं से चिप ऑफ हो जाती है, तो वहाँ से उसकी ओवरहीट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एयर फ्रायर को, खाली एयर फ्रायर को आपने बहुत ज़्यादा टाइम प्री हीट नहीं करना है। अगर आप खाली एयर फ्रायर को बिना कुछ अंदर सामान, बिना कुछ अंदर फूड डाले उसको ज़्यादा देर तक प्री हीट करते हैं तो अगेन उसका जो टेम्परेचर है वो 260 डिग्री सी तक पहुँच सकता है, जिससे आपका टेफ्लॉन कोटिंग जो है ना वो वहाँ पे उसके फ्यूम्स निकल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि आपका जो भी रेसिपी है उसमें जितना टेम्परेचर बताया गया है उसी टेम्परेचर पे उसको कुक कीजिए। जैसे ही कुक होता है, जैसे ही चीज़ें फ्राई होती हैं उसको निकाल लीजिए। ओवर फ्राई या फिर बहुत देर तक किसी फूड को आप एयर फ्रायर में जो है वो गर्म मत कीजिए। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा खाना स्टैक मत कीजिए। ये नहीं कि आपने फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा आलू भर दिए। अब वहाँ पे सही तरीके से अगर एयर सर्कुलेशन नहीं होती है ना तो टेम्परेचर 260 डिग्री सी या फिर उससे ऊपर बढ़ सकता है। एयर का सर्कुलेट होना एयर फ्रायर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए खाने को थोड़ा सा स्पेस आउट करके रखें ताकि आपका एयर सही तरीके से सर्कुलेट हो और उसका टेम्परेचर 260 डिग्री सी तक ना पहुँचे, ताकि आपका जो PTFE टेफ्लॉन कोटिंग है वो ब्रेक डाउन ना हो, उसमें से फ्यूम्स ना निकले। क्योंकि ये फ्यूम सिर्फ आपके लिए वो फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है ना वही नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि आपके घर के जो पेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ख़राब होता है। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि और ख़तरनाक सेक्शन है, वो है PFOA कोटिंग। अब काफ़ी जो पुराने टाइप के एयर फ्रायर या फिर हो सकता है कुछ अनब्रांडेड काफ़ी जो है ना छोटे मोटे ब्रांड के सस्ते वाले एयर फ्रायर में आपको टेफ्लॉन कोटिंग मिल सकती है एक टाइप की, जिसको PFOA टेफ्लॉन कोटिंग होता है। अब जो PFOA टेफ्लॉन कोटिंग होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। ये थोड़े से ही हाई टेम्परेचर में जो है ना इसके फ्यूम्स निकलते हैं और ये जो है ब्रेक डाउन होता है और आपको सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं बल्कि ये कैंसर कॉजिंग भी होता है। ये खाने के साथ अगर मिक्सअप हो जाता है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी आपके पेट के अंदर, बॉडी के अंदर जाती है, तो ये धीरे धीरे जो है ना कैंसर भी क्रिएट कर सकता है और भी काफ़ी टाइप की जो है ना वो खतरनाक बीमारियां हो सकती है। तो आपको एयर फ्रायर खरीदते वक्त ध्यान रखना है कि आपके एयर फ्रायर में PFOA टेफ्लॉन कोटिंग नहीं होना चाहिए, PTFE टेफ्लॉन कोटिंग होना चाहिए, जो कि सेफ है। एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर है, जो जिस तरह का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से सेफ है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रांड्स। अब इसके बाद ब्रांड्स बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सिरेमिक कोटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी कोटिंग होती है और वहाँ पे आपको कोई इस तरह हाई टेम्परेचर में कोई रिस्क वाली फैक्टर नहीं होता है, तो वो भी कौन से ब्रांड्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि टेफ्लॉन कोटिंग आपके लिए कोई रिस्की है ओनली जब आप जो है ना सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर उसको आप करते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो कौन से हैं? अब यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि जो फिलिप्स है। फिलिप्स आपको ज़्यादातर जो है ना वो PTFE टेफ्लॉन कोटिंग देता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी होता है। PTFE टेफ्लॉन कोटिंग भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, कितने लेयर ऑफ कोटिंग है, किस टाइप की कोटिंग है, तो वो आपका ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। फिलिप्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है और इसका जो टेफ्लॉन कोटिंग है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेफ है। इतनी आसानी से इसका जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो ब्रेक डाउन होकर फ्यूम्स नहीं निकालेगा। लेकिन हाँ, मेरा काम है आपको बताना कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उनमें किस टाइप की जो है आपको कोटिंग देखने को मिल जाती है। एंड फिलिप्स इज वन ऑफ देम, प्रेस्टीज इज वन ऑफ देम, अगारो इज वन ऑफ देम, जहाँ पे आपको जो है ना इस तरह की टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिल जाती है। इनालसा के भी कुछ मॉडल्स में आपको टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिलती है, लेकिन इनालसा के ऐसे भी काफ़ी मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको सिरेमिक कोटिंग देखने को मिलती है, वो सिलिका जेल वाली। अभी मैं आऊँगा उस पर, आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और ब्रांड्स हैं जैसे कि इंस्टेंट पॉट नाम से एक ब्रांड है, उसके भी आपको जो कोटिंग होती है वो PTFE आपकी जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो वाली कोटिंग होती है। अब यहाँ पे ना 2015 के बाद मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने तो ये अनाउंस कर दिया है कि हमारे बास्केट मटेरियल में PFOA टेफ्लॉन कोटिंग नहीं है। तो 2015 के बाद ये चीज़, रिस्क फैक्टर जो है ना काफ़ी कम हो गया है। मैक्सिमम ब्रांड्स में आपको PTFE वाली टेफ्लॉन कोटिंग मिलती है, PFOA वाली नहीं मिलती है, फिर भी चेक करना जरूरी है। तो यही ब्रांड्स हैं जो बेसिकली आपको PTFE टेफ्लॉन कोटिंग देते हैं। इसके अलावा बाकी ब्रांड्स भी होंगे, लेकिन ये जो है ना काफ़ी प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। फिलिप्स, प्रेस्टीज, उषा, अगारो, इनालसा, इंस्टेंट पॉट, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं। और भी ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको जो है ना वो PTFE टेफ्लॉन कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। सेफ है, आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, वो है सिरेमिक या फिर सिलिका वाली जो कोटिंग होती है। अब यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि आपको जो इनर बास्केट मटेरियल है वहाँ पे सिरेमिक कोटिंग होती है, और वो सिरेमिक कोटिंग बेसिकली सिलिका जेल का एक लेयर होता है, सिलिका जेल कोटिंग होती है। अब ये जो सिरेमिक कोटिंग है ये कितनी सेफ है? अब देखिए, सिरेमिक कोटिंग भी, चाहे कोई भी टाइप की कोटिंग हो, आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है ना अपने एयर फ्रायर में जो है ना वो नहीं जाने देना है। लेकिन सिरेमिक कोटिंग फिर भी PTFE टेफ्लॉन कोटिंग से और भी कम चांसेस होते हैं उसके हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन होने के।
लेकिन सिरेमिक कोटिंग के खराब होने के या फिर आप कह सकते हैं कि अब्रेजन होने के या फिर चिप ऑफ होने के चांसेस जो है ना वो पीटीएफई टेफ्लॉन कोटिंग से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो सिरेमिक कोटिंग की ड्यूरेबिलिटी अगर देखी जाए तो आपके पीटीएफई टेफ्लॉन कोटिंग से थोड़ी सी कम होती है। अब इसीलिए जो है ना ज़्यादातर पीटीएफई टेफ्लॉन कोटिंग चलता है, सिरेमिक कम चलता है। हालांकि सिरेमिक काफ़ी सेफ भी है, लेकिन फिर भी वो जो है ना चिप ऑफ होने का डर रहता है। अब अगर पीटीएफई टेफ्लॉन कोटिंग या सिरेमिक दोनों ही चिप ऑफ हो जाते हैं, थोड़े बहुत कहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है, आप गलत तरीके से उसको साफ करते हैं और वो चिप ऑफ हो जाता है, तो वो आपके खाने में जो है ना ये प्लास्टिक या फिर सिलिका जेल अगर आपके खाने में आ जाता है, तो सिरेमिक का जो सिलिका जेल है वैसे तो ये आपके बॉडी के लिए इतना कोई बुरा नहीं है और ये आपके बॉडी के साथ जो है ना नेक्स्ट डे सुबह जो है ना निकल जाएगा वो आपके बॉडी से। इवन टेफ्लॉन भी अगर आपके बॉडी के अंदर चले जाता है वो भी नेक्स्ट डे जो है ना वो आराम से निकल जाता है। इसबगोल वगैरह का यूज़ कीजिए, पेट आपका साफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं होता है अगर आपका जो सिरेमिक कोटिंग का कुछ पीसेस पेट में चले जाते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपका टेफ्लॉन कोटिंग या सिरेमिक कोटिंग कहीं से भी अगर आपके बास्केट में खराब हो जाता है तो उस बास्केट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर फ्रायर के आपको बास्केट अलग से खरीदने को मिल जाते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, तो उसको आप ज़रूर रिप्लेस कर लीजिए। एयर फ्रायर खरीदने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या उसका बास्केट रिप्लेसेबल है। चाहे उसमें किसी भी टाइप की कोटिंग हो, लेकिन बास्केट रिप्लेसेबल होना चाहिए, ताकि बास्केट अगर कहीं ना कहीं से विद टाइम जो है ना वो ख़राब हो जाता है तो आप रिप्लेस करके नया बास्केट ले सकें। अब आपको सिरेमिक कोटिंग किस टाइप के ब्रांड्स में मिल जाती है? अब इनालसा के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जहां पे आपको सिरेमिक कोटिंग देखने को मिल जाती है इसके बास्केट में। प्लस एक निंजा ब्रांड है, निंजा AF161, निंजा AF160, ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पे भी आपको सिरेमिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ और ब्रांड्स भी हैं जहाँ पे आपको सिरेमिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। सभी ब्रांड्स को तो मैं जो है ना इस वीडियो में नहीं ला पाया, लेकिन हाँ, जब भी आप ब्रांड को चूज करेंगे आप जरूर उसकी स्पेसिफिकेशंस में देख लीजिए कि किस टाइप की कोटिंग वहाँ पे उसके बास्केट में प्रोवाइड की जा रही है, उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में और यहाँ पे आ जाता है स्टेनलेस स्टील के बास्केट्स या फिर स्टेनलेस स्टील के रैक्स, जो कि आपको जनरली ओवन टाइप एयर फ्रायर्स में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ओवन टाइप एयर फ्रायर भी होते हैं, जैसे कि इनालसा का एक एयर फ्रायर आता है, मैं लिंक दे दूंगा सबके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। इनालसा का ओवन टाइप एयर फ्रायर, वहाँ पे आपको कोई भी जो है ना बास्केट मटेरियल इस टाइप का मिलता ही नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़े, कोई कोटिंग उसमें होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का जो है ना बास्केट या फिर कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील का एक रैक होता है बीच में। हाँ, लेकिन ये सब एयर फ्रायर्स थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, करीब 11-12 हज़ार रुपए इसकी रेंज जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको जो है ना ओवन टाइप एयर फ्रायर अगर आप प्रेफर करते हैं तो वो एक तरीके से जो है ना आपको स्टेनलेस स्टील का उसमें आपको बास्केट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में और यहाँ पे आपको जो है ना वो ग्लास बास्केट वाली मैं बात आपको बता देता हूँ। ऐसे भी काफ़ी एयर फ्रायर्स है जहाँ पे आपको ग्लास वाला जो है ना बास्केट देखने को मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक एयर फ्रायर का ब्रांड है जिसको इनलेक्स एयर फ्रायर कहा जाता है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनलेक्स का जो एयर फ्रायर है ये एक हैलोजन ओवन है, ये एक हैलोजन एयर फ्रायर है और यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर का जो पूरा आपको जो सेटअप है वो क्लियरली अंदर क्या खाना बन रहा है इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो सारा ग्लास का है। लेकिन इन एयर फ्रायर में आपकी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो आपका खाना है ना इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कहीं चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है तो कहीं पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अब इनलेक्स का जो ये एयर फ्रायर है ये आपको इस वक्त अमेजोन से करीब 6,000 रुपये का मिल रहा है। अब इस तरह जो ग्लास बास्केट वाले एयर फ्रायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, थोड़े से ये अनकॉमन है अभी इंडिया में, लेकिन हाँ इस तरह के मिलते ज़रूर हैं और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एयर फ्रायर को यूज़ करते वक्त इनफैक्ट कोई भी आप किचन की इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, खाना कभी भी बनाते हैं, तो हमेशा वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए। जस्ट इन केस जो टेफ्लॉन के फ्यूम्स हैं वो आपके एयर फ्रायर से निकलते हैं तो वो फ्यूम्स आपकी बॉडी में ना जाकर अगर वेंटिलेशन अच्छी होगी तो वो सीधा बाहर चले जाएंगे। इसलिए किचन चिमनी का या फिर आपके किचन में अगर एग्जॉस्ट फैन लगा है तो उन सब का आप ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि जो है ना जो भी फ्यूम्स है कोई भी खतरा अगर रहता भी है थोड़ा बहुत तो वो आपके घर के बाहर निकल जाता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यही है मेन बास्केट मटेरियल्स एंड कोटिंग्स। और एयर फ्रायर की एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड बाइंग गाइड मैं ऑलरेडी बना चुका हूं चैनल पे, मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में मैं डाल के पिन भी कर दूंगा, तो आप उन सब वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। टॉप 5 एयर फ्रायर्स अंडर 5,000 रुपीज़ वो सब कुछ भी मैं जो है ना
पहले कमेंट में डाल के पिन कर दूंगा ताकि आप इजीली वहां से देख पाएं, तो वहां जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे अच्छे एयर फ्रायर के, जिनमें आपको टेफ्लॉन कोटिंग भी अच्छी मिलती है, या फिर जिनमें आपको सिरेमिक कोटिंग मिल जाती है, या फिर जो ग्लास बास्केट वाले एयर फ्रायर हैं, हैलोजन लाइट वाले एयर फ्रायर हैं, आपको सब टाइप के एयर फ्रायर के लिंक्स मैं सब नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मेरे हिसाब से तो ये YouTube का ही सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एयर फ्रायर्स आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और इस वक्त फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जिस वक्त लोग जो है ना एयर फ्रायर्स और खरीदेंगे। आपको सेल में सस्ता मिलेगा, लेकिन हम सस्ते के चक्कर में कई बार जो है ना सेफ्टी को इग्नोर कर जाते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।